कि खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, कि खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, और जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है। बोले जरा बोले। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है। लाबा रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, और बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह के। और सूरज उल्टे पांव पलटे, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग, और अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह के। और अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह के। और वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, और है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो, और हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह के। और तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, कलामी आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह के। और ऐ रज़ा हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह के। अल्लाह व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, और बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह के। और आला हज़रत फरमाते हैं कि कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, कि कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के। और हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। आइए हम और आप सबसे पहले सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम यानी जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में जी लगाकर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद मादल जूदी वल करम वाली ही बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये मुबारक और मुतबर्रक प्रोग्राम आमद मुस्तफ़ा विलादत मुस्तफ़ा के ताल्लुक से सजाया और रचाया गया है। रब्बे करीम की बारगाह में दुआ है कि मालिक व मौला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। मौला जिन जिन लोगों ने इसमें ताउन किया है, परवरदिगार आलम तमाम लोगों की दिली जायज मुरादों को पूरा फरमाए। हज़रात, ये मुबारक मुतबर्रक महीना रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, जिसकी महीने की 12 तारीख दिन पीर 571 ईस्वी 20 अप्रैल सन ईस्वी क्या थी जब मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए? 571 ईस्वी। इस वक्त क्या चल रही है? सन 2000
23 और मेरे मुस्तफ़ा कौन सन में तशरीफ लाए? 571 ईस्वी और 20 अप्रैल रबीउल अव्वल की 12 तारीख, दिन दुशंबा यानी पीर का दिन, सुबह सादिक के वक्त, भोर के वक्त जो सुहाना वक्त होता है, मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए। शायर लिखता है कि सरकार के आने का अंदाज निराला है, सरकार के आने का अंदाज निराला है, और मक्के में हुए पैदा घर घर में उजाला है। प्यारे इस्लामी भाइयों, इसी ताल्लुक से इसी के ज़मन में मुझे इंशाअल्लाह गुफ्तगू करना है, लेकिन आदत के मुताबिक मैं उससे पहले चंद अशार पढ़ना चाहता हूँ। इजाजत है? सुनेंगे? जरा मोहब्बत से जरा बोलें सुभान अल्लाह। कि हर कली महकती है, हर कली महकती है, हर कली महकती है, और हर मकाम महकता है, हर कली महकती है। हल्का सा थोड़ा गूंज पैदा कर दे जरा सा, उसके बाद तकरीर करूं तो उसमें कम कर देना हल्का सा। कि हर कली महकती है, हर कली महकती है, हर मकाम महकता है, हर कली महकते हैं। कि हर कली महकती है, हर कली महकती है, हर मकाम महकता है। अरे कौन आने वाला है, अरे कौन आने वाला है, अरे कौन आने वाला है, अरे कुल जहां महकता है, कौन आने वाला है, अरे कौन आने वाला है, अरे कुल जहां महकता है, हर कली महकते हैं। हर कली महकती है, हर मकाम महकता है, अरे कौन आने वाला। मोहब्बत से जरा पढ़ दें आप भी जरा। कि कौन आने वाला है, कि दो जहां महकता है, कौन आने वाला है। और ये शेर भी देखें आप कि ख्वाब में मेरे आका, ख्वाब में मेरे आका आए जो मेरे के दिल, ख्वाब में मेरे आका, के ख्वाब में मेरे आका, के ख्वाब में मेरे आका आए जो मेरे एक दिल, और आज तक मेरे घर का, और आज तक मेरे घर का, और रास्ता महकता है, आज तक
मेरे घर का और रास्ता महकता है, अरे कौन आने वाला है। और ये पहुंचा रहा हूं, मोहब्बत से जरा जी लगाकर बोल देना सुभान अल्लाह। थोड़ा आप लोग बेदार हो जाएं ताकि मैं थोड़ी सी गुफ्तगू भी कर सकूं। जरा मोहब्बत से बोलें जरा सुभान अल्लाह। कि दुश्मनों की दुनिया में, दुश्मनों की दुनिया में, कि दुश्मनों की दुनिया में और कब्र तक नहीं बातें, दुश्मनों की दुनिया में, कि दुश्मनों की दुनिया में, कि दुश्मनों की दुनिया में और कब्र तक नहीं बातें, और मेरे आला हज़रत का, और मेरे आला हज़रत का, और मेरे आला हज़रत का, और आस्था चमकता है, और मेरे आला हज़रत का, और मेरे आला हज़रत का आस्था चमकता है, और हर कली महकती है, हर कली महकती है, हर मकाम महकता है, अरे कौन आने वाला है। इस कलाम का आखिरी शेर मुलाहिजा कि आदम और हव्वा की, आदम और हव्वा की वो दुआ असर लाई, आदम और हव्वा की, कि आदम और हव्वा की, आदम और हव्वा की, अरे वो दुआ असर लाई, और गौर से अगर देखो, और गौर से अगर देखो, और वास्ता महकता है, और गौर से अगर देखो वास्ता। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबी का वास्ता दिया था कि नहीं दिया? अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया, हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा फरमाया। हजरत आदम व हव्वा एक ज़माना अरसा तक जन्नत में रहे, और उसके बाद में हजरत आदम व हव्वा को जमीन पर भेज दिया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जमीन पर तशरीफ लाए, अल्लाह अल्लाह, हजरत आदम हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, और हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जद्दा में रखा गया। बरसों की जुदाई में रहे। अल्लाह अल्लाह, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भूल हो गई है, लग़्ज़िश हो गई है। अल्लाह अल्लाह, अब परवरदिगार आलम से इतनी हया आ रही है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान की तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देख रहे हैं कि मुझसे भूल हो गई है, खता इज्तिहादी हो गई है। अल्लाह अल्लाह, हजरत आदम को देखिएगा कि एक भूल हो गई है, और हजरत आदम आसमान की तरफ निगाह नहीं उठ रही है। अल्लाह अल्लाह, आज
हम अपने ऊपर गौर करें, रातों दिन गुनाह करते हैं, रातों दिन गुनाह करते हैं। समझाने वाला अगर कोई समझाता है फिर भी फख्र से सीना चौड़ा रहता है और कहता है कि खता हमसे हो गई तो क्या हो गया, खता तो बाबा आदम से हो गई थी। अल्लाहू अकबर। ये जुमला इंसान कहता है, बेबाकी के साथ में कहता है। ऐ जुमला कहने वाले जरा सोच तो सही, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उस भूल की बात करता है, उस हजरत आदम अलैहिस्सलाम की एक भूल पर तमाम दुनिया के नेक अमाल कुर्बान है, तमाम दुनिया के नेक अमाल हजरत आदम की उस भूल की बराबरी नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह अल्लाह एक जमाने तक रोते रहे, आंसू बहाते रहे, अल्लाह अल्लाह। 1 साल तक आंसू बहाते रहे, 2 साल तक आंसू बहाते रहे। आप सोच रहे होंगे 2 साल तक रोते रहे, नहीं नहीं जनाबे वाला 100 साल तक रोते रहे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। 100 साल का जमाना बहुत होता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम 100 साल तक रो रो कर रब से दुआ मांगते रहे, ए मेरे मौला तू मेरी खता को माफ फरमा दे। रो रो कर दुआएं मांगते रहे। 200 साल तक हजरत आदम रोते रहे। यहाँ तक कि उलमा ने लिखा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम 100-200 साल नहीं बल्कि 300 साल तक रोते रहे। सारों कतार आंसू बहाते रहे, रब से मांगते रहे, ए मेरे मौला तो मेरी खता को माफ फरमा दे। रोते रहे, गिरियाज़ारी करते रहे। आसमान की तरफ निगाह उठाकर हजरत आदम ने नहीं देखा। 300 साल तक मांगते हुए हो गए, लेकिन रब ने दुआ को कबूल नहीं फरमाया। लेकिन एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज की, ए मेरे मौला, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे मौला तो मेरी दुआ को कबूल फरमा ले और अपने अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, ए मेरे मौला मैं तुझे वास्ता देता हूँ, उसी नाम के सदक़े में, उसी नाम के वसीले से मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब रब की बारगाह में उसके महबूब का वास्ता दिया है, मेरे रब ने कहा, आदम ए आदम अभी तो हमने इस नाम को पैदा भी नहीं किया है। ए आदम सुनो सुनो, अभी तो हमने इस नाम के चर्चे भी नहीं किए हैं। ए आदम सुनो सुनो, अभी तो इस नाम वाले को हमने पैदा भी नहीं किया है। इस नाम को तुमने कहां से जान लिया, इस नाम को तुमने कहां से पहचान लिया। हजरत आदम रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए मेरे मौला, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे पालनहार, जिस वक्त तूने मुझे अपने दस्ते कुदरत से बनाया, मेरे अंदर रूह फूकी। जब मैंने निगाह को उठाकर देखा तो मैंने देखा कि मैंने आसमान के सुतून, मैंने जन्नत के महल्लात को देखा, जन्नत के शजर को देखा, जन्नत के दरख्तों को देखा। कि मैंने देखा कि जन्नत के दरख्तों के पत्ते पत्ते पर जहां ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है, मैंने देखा कि जहां जन्नत में हूरों की पेशानियों पर जहां ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है, वही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। मैंने मौला, ए मेरे परवरदिगार, मैंने जहां जहां तेरा नाम लिखा हुआ देखा, वही बराबर में इस नाम वाले के नाम को भी देखा। अल्लाह अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब रब की बारगाह में कहा, ए मेरे मौला, मैंने सोचा तेरा कोई साथी नहीं, तेरा कोई शरीक नहीं, लेकिन जिस नाम को तूने अपने नाम के साथ में मिला कर रखा है, ये नाम तुझे सबसे ज्यादा महबूब पसंद होगा, ये नाम तुझे सबसे ज्यादा अजीज होगा। ए मेरे मौला, मैंने इसी नाम का तुझे वास्ता दे दिया है। ए मेरे मौला, मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, क्या कहने हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, सरकार की आमद। वाह वाह वाह। ए मेरे आदम, ए आदम, तूने सच फरमाया
ये नाम ये नाम मुझे सबसे ज्यादा महबूब पसंद है, ये नाम मुझे बहुत प्यारा है। ए मेरे आदम, ये नाम इतना प्यारा है, इसी नाम के सदक़े में मैंने जमीन को पैदा फरमाया है, इसी नाम के सदक़े में मैंने आसमान को पैदा फरमाया है, इसी नाम के सदक़े में मैंने शजर को पैदा फरमाया, इसी नाम के सदक़े में मैंने हजर को पैदा फरमाया, इसी नाम के सदक़े में मैंने चांद और सूरज को पैदा फरमाया है, इसी नाम के सदक़े में मैंने तमाम कायनात को पैदा फरमाया है। ये आदम सुनो सुनो, अगर तुम्हें भी पैदा फरमाया है तो इसी नाम के सदक़े में पैदा फरमाया है। ये आदम सुनो, अगर ये नाम पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं शजर और हजर को पैदा न करता, मैं जमीन और आसमान को पैदा न करता, मैं चांद और सूरज को पैदा नहीं करता। ये आदम सुनो, मैं तुम्हें भी पैदा नहीं करता। ये आदम सुनो, अगर तुम्हें भी पैदा किया है तो इसी नाम के सदक़े में पैदा किया। आवाज खोलें जरा सी। तो अल्लाह तबारक व तआला को ये नाम बहुत महबूब है, ये नाम बड़ा प्यारा है। इसीलिए तो शायर ने लिखा है कि बलाएं टाल देता है। बोले जरा, दिल लग रहा है थोड़ा, इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ तारीख सुना के जाऊंगा मैं। मोहब्बत से बोले जरा सुभान अल्लाह। कि बलाएं टाल देता है, बोलिए जरा, खोलिए, गूंज पैदा कर। कि बलाएं टाल देता है मोहम्मद नाम ऐसा, कि बलाएं टाल देता है, बलाएं टाल देता है, बलाएं टाल देता है, बलाएं टाल देता है मोहम्मद नाम ऐसा है। कि बलाएं टाल देता है मोहम्मद नाम ऐसा है, और मुसीबत से बचाता है, मुसीबत से बचाता है मोहम्मद नाम। आए है मुसीबत से बचाता है मोहम्मद। बोले जरा मोहब्बत से। बलाएं टाल देता है मोहम्मद नाम ऐसा है। और ये नाम कैसा है सुने जरा। आप लोग कहते हो ना अच्छा बोल रहे हैं, ये देखिए आपको लग रहा है, लेकिन ये एकदम मेरी आवाज को खा गया, बिल्कुल बिठाल दी इसने। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आवाज बैठती नहीं है, लेकिन जड़ से खा गया। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कि बिना इस नाम के कलमा, बिना इस नाम के कलमा मुकम्मल हो नहीं सकता। कि बिना इस नाम के कलमा मुकम्मल हो नहीं सकता। कि बिना इस मुकम्मल हो नहीं सकता। और हमें मोमिन बनाता है, हमें मोमिन बनाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। हमें मोमिन बनाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना मौलाना मोहम्मद मादन जूदी वल करम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार के आने का अंदाज निराला है। कैसा अंदाज निराला है। मेरे सरकार का रसूलों में जवाब नहीं, मेरे सरकार का रसूलों में जवाब नहीं, और मेरे सरकार जिस किताब को लेकर आए उसका किताबों में जवाब नहीं। बोले जरा सुभान अल्लाह। मेरे सरकार का रसूलों में जवाब नहीं।
और मेरे सरकार जिस किताब को लेकर आए उसका किताबों में जवाब नहीं, और मेरे मुस्तफा जिस किताब को जिस जुबान में लेकर आए उसका जुबानों में जवाब नहीं, और मेरे मुस्तफा की बारगाह में जो फरिश्ता हाजिर होता था जिब्रील, उसका फरिश्तों में जवाब नहीं। उसका माइक वालों को बुलाओ, माइक वाले जरा तशरीफ ले, वापसी मिल जाएगी इंशाअल्लाह, मैं काम कर दूंगा। मेरे सरकार का रसूलों में जवाब नहीं, मेरे मुस्तफा जिस किताब को लेकर आए उसका किताबों में जवाब नहीं, और जिस उस किताब को जिस जुबान में लेकर आए उसका जुबानों में जवाब नहीं, और मेरे मुस्तफा की बारगाह में जो फरिश्ता हाजिर होता था उसका फरिश्तों में जवाब नहीं। और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सय्यदुल मलाइका, फरिश्तों के सरदार ने तमाम नबियों का दौर देखा है। बेटा इधर स्पीकरों की आवाज बढ़ा दो, बढ़ाओ आवाज, बढ़ाओ बढ़ाओ। हेलो हेलो, मेरे सरकार, और बढ़ाओ, हल्की सी आवाज से चलता रहेगा इंशाअल्लाह, पढ़ दूंगा। मेरे नबी की बारगाह में जो फरिश्ता हाजिर होता था उसका फरिश्तों में जवाब नहीं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम नबियों का दौर देखा, तमाम रसूलों का दौर देखा, और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम नबियों रसूलों की बारगाह में हाजिर हुए हैं। तमाम नबियों रसूलों का दौर देखा है हजरत जिब्रील ने। मेरे मुस्तफा ने कहा है जिब्रील तुमने तमाम नबियों के दौर को देखा है, तमाम रसूलों को देखा है, ए ये बताओ जिब्रील क्या कोई हमसे अफजल भी देखा है? इसलिए कि मेरे मुस्तफा हजरत जिब्रील से इसलिए पूछ रहे हैं कि अगर कायनात में सबसे अफजल अगर कोई है वो नबी और रसूलों की जमात है। इसलिए मेरे मुस्तफा जिब्रील से कह रहे हैं जिब्रील तुमने तमाम नबियों के दौर को देखा है, तमाम रसूलों के दौर को देखा है, ऐ जिब्रील ये बताओ कि हमसे अफजल भी देखा है? तो हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने मशरिक देखा, मगरिब देखा, जुनूब और शिमाल देखा, तमाम नबियों रसूलों के दौर को देखा, लेकिन आका आपसे अफजल किसी को नहीं देखा। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। यक जानते हैं? एक बनाने वाला भी एक, बनने वाला भी एक, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। अब देखिए हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम नबियों की बारगाह में हाजिर हुए हैं, लेकिन आने की गिनती बराबर नहीं है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हजरत जिब्रील 10 मरतबा तशरीफ लाए। बोले जरा सुभान अल्लाह, कितनी मरतबा तशरीफ लाए? हजरत आदम की बारगाह में कितनी मरतबा तशरीफ लाए हजरत जिब्रील? बोले जरा, बोले सुने जरा तारीख। हजरत आदम की बारगाह में 10 मरतबा, हजरत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में 50 मरतबा हजरत जिब्रील हाजिर हुए हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में 10 मरतबा हाजिर हुए हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में 42 मरतबा हाजिर हुए हैं। और हजरत जिब्रील हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में 400 मरतबा हाजिर हुए हैं। लेकिन जब बारी आई आमना के लाल की, जब बारी आई सैयदुल मुरसलीन की, जब बारी आई रहमतुल्लाह अलमीन की, जब बारी आई खातिमुर रसूल खातिमुल मुरसलीन की, अल्लाह अल्लाह, तो मेरे मुस्तफा की बारगाह में हजरत जिब्रील 1-2 मरतबा नहीं, 100-200 मरतबा नहीं, 1000-2000 मरतबा नहीं, हजरत जिब्रील मेरे मुस्तफा की बारगाह में पूरे 24,000 मरतबा हाजिर हुए।
बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, फैजानी आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना ज़हीर साहिब क़िबला रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में हज़रत जिब्रील 24,000 मरतबा, ये मेरे मुस्तफ़ा का मकाम है। सुभान, ये मेरे मुस्तफ़ा की शान है। मेरे मुस्तफ़ा जिस महीने में तशरीफ लाए वो महीना अफजल वाला। मेरे मुस्तफ़ा से जिस तारीख को निस्बत हो गई वो तारीख तमाम तारीखों में अफजल वाला। मेरे मुस्तफ़ा जिस शहर में तशरीफ लाए वो शहर तमाम शहरों में अफजल वाला। तमाम शहरों में अफजल वाला। मेरे मुस्तफ़ा जिस खानदान में तशरीफ लाए वो खानदान तमाम खानदानों से अफजल वाला। मेरे मुस्तफ़ा जिस कबीले में तशरीफ लाए वो कबीला तमाम कबीलों से अफजल वाला। मेरे मुस्तफ़ा की शान आप मुलाहिदा फरमाएं। आने वाला मुस्तफ़ा, भेजने वाला खुदा, तमाम नबियों का रसूल तशरीफ ला रहा है। तमाम नबियों का नबी तशरीफ ला रहा है। तमाम नबियों का इमाम तशरीफ ला रहा है। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा आए तो रबीउल अव्वल के महीने में, रमजान शरीफ के महीने में नहीं आए। मेरे मुस्तफ़ा रमजान के महीने में तशरीफ नहीं है। हाले आने वाला जब अफजल वाला तो महीना भी बरकतों वाला होता, महीना भी अफजल वाला होता। तमाम महीनों में अफजल वाला कौन सा महीना है? बोले जरा। रमजान शरीफ का है ना कि? लेकिन आने वाला जब अफजल वाला आ रहा है तो महीना भी अफजल वाला होना चाहिए था। लेकिन यहाँ किसी के जहन में ये बात आ सकती थी अगर मेरे मुस्तफ़ा रमजान के महीने में पैदा होते। इसलिए कि अगर कोई रमजान के महीने में पैदा होता है कोई बच्चा, तो लोग कहते हैं, माँ कहती है बड़ा खुश नसीब है, रमजान में पैदा हुआ है, रमजानी है, बड़ा खुश नसीब है, बड़ा अजमत वाला बच्चा है। तो किसी के जहन में आ सकता था कि मेरे मुस्तफ़ा रमजान के महीने में तशरीफ लाए हैं, इसलिए इनके मराते बुलंद व बाला हैं, इसलिए अफजल वाला है। तो मेरे मुस्तफ़ा ने अपने महबूब को रमजान में नहीं भेजा बल्कि रबीउल अव्वल के महीने में भेजा। मेरे मौला ने बता दिया, ऐ जमाने वालों, मेरा आने वाला जो महबूब है वो किसी महीने का मोहताज नहीं है, बल्कि मेरा महबूब जिस महीने में जाएगा वो महीना अफजल वाला हो जाएगा। मेरा महबूब जिस रात में जाएगा वो रात तमाम रातों से अफजल वाला। मेरे महबूब की शान किसी महीने की मोहताज नहीं है। और मेरे मुस्तफ़ा जुमे के दिन तशरीफ नहीं लाए। कौन से दिन लाए तशरीफ? बोले जरा बच्चों, कौन से दिन? पीर के दिन। लेकिन सबसे अफजल वाला दिन कौन सा है? जुमे का दिन है। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा आए पीर के दिन। यहां भी वही बात आती है, अगर कोई बच्चा जुमे के दिन पैदा हो जाए तो लोग कहते हैं बड़ा खुश नसीब है, जुमे के दिन पैदा हुआ है, नाम भी जुम्मा रख देते हैं। होता है नहीं? कोई मंगल के दिन पैदा हो गया तो ये जनाबे वाला ये होता है। तो आने वाला मेरा मुस्तफ़ा है तो किसी दिन की शान का मोहताज नहीं है, बल्कि मेरे आका जिस दिन में तशरीफ लाएंगे उस दिन की शान बढ़ जाएगी, उस दिन की अजमत और बुलंद व बाला हो जाएगी। और प्यारे इस्लामी भाइयों, एक बात यहाँ मैं और अर्ज करना चाहता हूँ, ये बताइए कि मिट्टी अफजल है कि सोना? बताएं जरा, बोलें जरा तो मैं सुना दूंगा। क्या चीज अफजल है? अल्लाह अल्लाह, बड़े भोले हैं आप। अबे जनाबे वाला, मिट्टी कैसे अफजल हो सकती है यार? अबे मिट्टी मिलती है ट्रॉली से और सोना मिलता है ग्राम। अबे तुम्हारे सामने मिट्टी रखी जाए, एक तरफ सोना रखा जाए, क्या उठाओगे? मिट्टी उठाओगे? अल्लाह 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 अल्लाह।
लेकिन मिट्टी अफजल नहीं। हाँ, ये बात ठीक है आपकी। जी जी जी, अच्छी बात है। मैं यहाँ एक और अर्ज करना चाहता हूँ, सुनिए जरा मैं क्या बताना चाहता हूँ। देखिए, हकीकत तो यही है कि सोना मिट्टी से अफजल है। सोना अफजल है, मिट्टी अफजल नहीं है, लेकिन सोना अफजल है। लेकिन एक मिट्टी वो सोने से भी अफजल है, सब मिट्टी नहीं, एक मिट्टी। वो कौन सी मिट्टी जो सोने से अफजल है, मैं वो बताना चाहता हूँ। सुनिएगा और झूमिएगा। इजाजत है? तो मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोल दें आप, इंशाअल्लाह मैं कुछ सुना के जाऊंगा। तो मिट्टी सोने से अफजल नहीं है, सोना अफजल है, लेकिन एक जगह की मिट्टी सोने से भी अफजल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कौन सी मिट्टी है जनाबे वाला? अल्लाहु अकबर। मेरे उलमा फरमाते हैं कि जिस जगह मेरे आका जिस जमीन पर तशरीफ फरमा है, जिस जगह मेरे आका आराम फरमा रहे हैं, मेरे सरकार के जिस्म मुबारक से जो मिट्टी लगी हुई है, वो मिट्टी सोने से भी अफजल है। और उलमा फरमाते हैं वो मिट्टी सोने से भी अफजल नहीं, बल्कि अर्श आजम से भी अफजल है। सुभान। अच्छा, एक बात और बताएं, सबसे अफजल पानी कौन सा है? बताएं जरा, बोले जरा, बोले कौन सा? आबे ज़मज़म शरीफ अफजल वाला पानी। अच्छा, इससे भी अफजल पानी कौन सा है? अल्लाह अल्लाह, मैं इंशाअल्लाह बताऊंगा। आबे ज़मज़म का पानी अफजल वाला और बरकतों वाला। सुभान अल्लाह। जिस नियत से पी लिया जाए, आबे ज़मज़म शरीफ पीकर जो दुआ मांगी जाती है, अल्लाह उसको कबूल फरमा ले। अल्लाह ने पानी के अंदर शिफा रखी है। सुभान अल्लाह। बेटा चुप जा थोड़ी देर यार, बड़ी लंबी गाड़ी चलाई, मैं थक गया हूँ यार। बेटा थोड़ी देर बैठ जा। बोले जरा सुभान अल्लाह। आबे ज़मज़म शरीफ पानियों से अफजल वाला, लेकिन आबे ज़मज़म से भी अफजल पानी आबे कौसर का है। सुभान अल्लाह। जो बरोज़ क़यामत मेरे मुस्तफ़ा अपने गुलामों को अपने हाथों से भर भर के पिलाएंगे। सुभान अल्लाह। एक मिनट हज़रत, रुक जाओ जरा सा, रुक जाओ। हाँ, इमाम साहब आपकी देख रहे हो, फौरन तरफदारी करने लगे, फौरन। हाँ, सोच रहे यार मुख्तदी हमारे घेरे हुए हैं, मैं जाऊं। माशाअल्लाह, बड़े अच्छे खतीब हैं। मैं तो सोच रहा था कि कुर्सी कमजोर तो नहीं। हाँ, माशाअल्लाह, गुल बखेर रहे थे मौलाना गुल हुसैन साहब क़िबला। माशाअल्लाह, अल्लाह इनके इल्म में, अमल में और बरकतें अता फरमाए। सुभान अल्लाह। तमाम पानियों से अफजल वाला आबे ज़मज़म शरीफ, और आबे ज़मज़म से भी अफजल वाला पानी आबे कौसर है। लेकिन एक आबे कौसर से भी अफजल वाला पानी है। वो कौन सा पानी है? जरा मोहब्बत से जरा बोले सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका अपने सहाबा के साथ में जंग के मौके पर पानी खत्म हो गया। पानी खत्म हो गया। जब पानी खत्म हो गया, तमाम सहाबा मेरे मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, पानी खत्म हो गया। नबी भी हो तो ऐसा, सहाबी हो तो ऐसे, अकीदा हो तो ऐसा। अबे पानी खत्म हो गया तो पानी को तलाश करना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो जानते थे ये नबी है। नबी दौलत मिलती है इनकी बारगाह से, शोहरत मिलती है नबी की बारगाह से, पानी भी नबी की बारगाह से मिलेगा, खाना भी नबी की बारगाह से मिलेगा, बीमारी से शिफा भी नबी की बारगाह से मिलेगी। पानी खत्म हो गया, नबी की बारगाह में हाजिर हो गए, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह पानी खत्म हो गया है। जानवर प्यास से बिलक रहे हैं, तमाम लोग प्यास की वजह से बिलक रहे हैं। आका पानी का इंतजाम फरमा दे। आका हो तो ऐसा। सवाल सुनने के बाद मैं ये नहीं कहा पानी तलाश करो भाई, मिल जाए तो हमें भी दे दे, लेकिन नहीं, मेरे आका ने कहा है गुलामों, क्या बर्तनों में थोड़ा बहुत पानी बाकी है, थोड़ा बचा हुआ है? देखो, तमाम बर्तनों में से थोड़ा थोड़ा पानी जमा करके एक तश्त में कर लिया गया। तमाम
पानी को थोड़ा थोड़ा जमा होकर एक पानी को एक प्लेट में, एक बर्तन में पानी को जमा किया गया। इतना पानी जमा हो गया कि मेरे आका की उसमें उंगली मुबारक डूब गई। मेरे आका ने अपनी उंगलियों को उस पानी में डाला और डालने के बाद में सहाबा से कहा, ए मेरे गुलामों, अब पानी को पीना शुरू कर दो, पानी को निकालना शुरू कर दो। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफा ने थोड़े से पानी में अपने हाथ को डाल दिया है, अपनी उंगलियों को डाल दिया है और ऐलान कर दिया है, ए सहाबा पानी निकालना शुरू कर दो। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफा ने अपनी उंगलियों को डाल दिया है, अब मेरे मुस्तफा की उंगलियों से पानी निकलना शुरू हो गया। सुभान अल्लाह, पानी को निकाला जा रहा है, पिया जा रहा है, जानवर पी रहे हैं, तमाम इंसान पी रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, लेकिन पानी खत्म ना हो रहा है। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि मेरे मुस्तफा ने, जो मेरे मुस्तफा की उंगलियों से जब पानी निकला तो पीने वाला कोई एक दो नहीं था। हज़रत जाबिर फरमाते हैं उस वक्त हमारी तादाद 1400 लोगों की थी। सुभान अल्लाह, पीने वाले कितने थे जरा बोले? 1400 लोगों की थी। और हज़रत जाबिर फरमाते हैं अगर उस वक्त 1 लाख की भी तादाद होती तो वो पानी सब पर काफी रहता और पानी खत्म ना होता। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका की उंगलियों से पानी निकल रहा है। और जब उंगलियों से पानी निकला, जब इस रिवायत पर, इस हदीस पर मेरे आला हजरत की नजर पड़ी तो आला हजरत फरमाते हैं उंगलियां हैं फैज़ पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर। उंगलियां हैं फैज़ पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर। नदियां पंजाबे रहमत की हैं जारी, वाह वाह। बेशक बेशक, बहुत 5 नदियां बह रही हैं, नदियां पंजाबे रहमत की हैं जारी, वाह वाह। मेरे मुस्तफा से उंगलियों से पानी निकला, वो पानी आबे कौसर से भी अफजल है। सुभान अल्लाह, पता लग गया आप लोगों को? अब आबे ज़मज़म शरीफ अफजल वाला, उससे अफजल आबे कौसर, और उससे अफजल पानी जो उंगलियों से मेरे मुस्तफा की निकला। अब यहाँ एक सवाल होता है, नबी की बारगाह में आलम तसव्वुर में अर्ज़ की, आका जब हजरत इस्माइल को प्यास लगी, पानी की जरूरत पेश आई, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी एड़ियों को रगड़ा, पानी निकल आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जरूरत पानी की जरूरत पेश आई तो हजरत मूसा ने जब पानी को मांगा, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ए कलीम, जो तुम्हारे हाथ में असा है उसको पत्थर पर मार लो। अल्लाह अल्लाह, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपना असा पत्थर पर मारा तो पानी के 12 चश्मे जारी हो गए। सुभान अल्लाह। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बीमारी से शिफायाबी के लिए रब से पानी मांगा तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि अय्यूब जमीन पर ठोकर मारो, पानी का चश्मा जारी हो गया। अल्लाह अल्लाह, मैंने करीम आका की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हजरत इस्माइल ने एड़ियों से पानी निकाला, हजरत मूसा ने पत्थर से पानी निकाला, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जमीन पर ठोकर मारी, पानी को निकाल दिया। आका, आपने पानी को जमीन से क्यों ना निकाला? आपने पानी को पत्थर से क्यों ना निकाला? अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफा कहेंगे, ऐ सवाल करने वाले सुन, जो एड़ियों से पानी निकाल ले, एड़ियों को रगड़कर जो पानी निकाले उसे इस्माइल ज़बीउल्लाह कहते हैं। जो पत्थर पर आसा मार के पानी निकाले उसे कलीमुल्लाह कहते हैं, और जो उंगलियों से पानी निकाले उसे हबीबुल्लाह कहते हैं। अल्लाह अल्लाह, ये मेरे मुस्तफ़ा की शान है। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका की शान है। ये है मेरे मुस्तफ़ा की शान। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, दुरूद पाक पढ़ के सुना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद मादन जूदी वल करम वालिही बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसमें कुछ शेर आपका थोड़ा जायका तब्दील कर दूं, मोहब्बत से जरा बोलें सुभान अल्लाह।
एक मर्तबा और पढ़ लीजिएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादन जूदी वल करम वालिही बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि इमामुल अंबिया बनकर मेरे सरकार आए हैं। इमामुल अंबिया बनकर मेरे सरकार आए हैं कि इमामुल अंबिया बनकर मेरे सरकार आए हैं और सरापा मौजिज़ा बनकर और सरापा मौजिज़ा बनकर मेरे सरकार आए हैं। सरापा मौजिज़ा बनकर मेरे सरकार जी हजरत बहुत आए हैं। बहुत खूबसूरत शेर है कि खड़े हैं अंबिया सब मुक़तदी बनकर शबे असरा। खड़े हैं अंबिया सब मुक़तदी बनकर शबे असरा। जब मेरे मुस्तफ़ा मेराज की रात अल्लाह से मुलाकात के लिए गए, बैतुल मुक़द्दस में ठहरे, तमाम अंबिया आ चुके हैं, तमाम नबी और रसूल आ चुके हैं, हजरत जिब्रील अज़ान पढ़ चुके हैं, हजरत जिब्रील अज़ान पढ़ चुके हैं, तमाम नबी और रसूल नमाज के लिए हाजिर हो चुके हैं, बैठे हुए हैं, किसी का इंतजार हो। मुक्तदी तमाम लोग अज़ान होते ही आ जाते हैं, इंतजार करते हो किसी का, इमाम साहब का है मुसल्ले पे आएंगे, तो वहां भी बैतुल मुक़द्दस में भी इंतजार हो रहा था तो कोई आए नमाज पढ़ाए, कौन आए मुलाहिदा फरमाए। मोहब्बत से जरा बोले सुभान अल्लाह कि इमामुल अंबिया बनकर मेरे सरकार आए हैं और खड़े हैं अंबिया सब मुक़तदी बनकर शबे असरा। कि खड़े हैं के खड़े हैं अंबिया सब मुक़तदी बनकर शबे असरा। और वो देखो मुक़तदा बनकर, वो देखो मुक़तदा बनकर मेरे सरकार आए हैं। वो देखो मुक़तदा बनकर मेरे सरकार आए हैं। हाँ कभी लोग थोड़ी देर सुनेंगे और परेशान हो रहे हैं, सुनेंगे थोड़ी देर, मोहब्बत से बोले जरा सुभान अल्लाह। इमामुल अंबिया बनकर मेरे सरकार आए हैं और ज़मीन पर हर तरफ जुल्म सितम का दौरा था। ज़मीन पर हर तरफ जुल्म
सितम का दौरा था। मुझसे कबल आपने मौलाना मुजम्मिल रजा साहिब किबला, उनसे आपने समाअत किया कि बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ औरतों पर तोड़े जाते थे। मौलाना गुल हुसैन साहब ने बताया कि बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। हिंदुस्तान का रीति रिवाज ये थी कि अगर किसी के पति का इंतकाल होता तो उसकी बीवी को उसकी चिता के साथ में जला दिया जाता था। अगर दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा जलील, अगर दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बुरी चीज अगर किसी चीज को समझा जाता था वो औरत की जात थी। यही वो औरत है जिसको जुए में हारा जाता था, यही वही औरत है जिसको बाजारों में बेचा जाता, यही वो औरत है जिसको बाजारों में पोलियां लगाई जाती थी। अल्लाह अल्लाह, ये वही औरत है कि बेटे अपनी माओ के साथ जिना कर रहे हैं, भाई अपने बहन के साथ में जिना कर रहा है, बदकारी कर रहा है। ये जुल्म और सितम का दौरा। लेकिन मेरे मुस्तफा जब दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे मुस्तफा ने कहा, ऐ लोगों सुनो सुनो, जिन बच्चियों को तुम मनहूस समझ रहे हो, जिन बच्चियों को तुम जिंदा दरगोर कर रहे हो, ये बच्चियां मनहूस नहीं है बल्कि रहमत का दरिया है। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि जिस औरत के शिकम से पहली बच्ची पैदा हो वो औरत बरकत वाली होती है। सुभान अल्लाह। जिस औरत के शिकम से पहले बच्ची की विलादत हो वो औरत बरकत वाली होती है। सुभान अल्लाह। लेकिन आज हालात क्या है भी ये बताने की जरूरत मुझे है ही नहीं। पहले के वक्त में भी बच्चों को बुरी निगाह से देखा जाता था, लेकिन ये मेरे मुस्तफा का करम है। सबसे ज्यादा अगर मेरे मुस्तफा ने एहसान किया है वो औरत की जात पर किया। आज लोग कहते हैं मजहब इस्लाम औरतों को कैद करता है। याद रखें, याद रखें, सबसे ज्यादा औरतों पर अगर एहसान किया है वो मजहब इस्लाम है। सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा इज्जत अगर कोई धर्म देता है वो मजहब इस्लाम है। और कोई धर्म और कोई मजहब ऐसे नहीं है जो औरत को विकार की जिंदगी इस तरीके से दे सके। जो कानून, जो इज्जत, जो विकार जो मजहब इस्लाम ने औरत को अता फरमाया है वो और किसी ने नहीं अता फरमाया है। प्यारे इस्लामी भाइयों, औरतों को जुल्म तशद्दुद के औरतों पर पहाड़ तोड़े जाते थे। अल्लाह अल्लाह। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, लोगों बच्चियों को दबा रहे हो, सुनो सुनो, ये बच्चियां रहमत का दरिया है। सुभान अल्लाह। जिस घर के अंदर बच्ची की पैदाइश हो जाए रहमतें नाज़िल हो जाती है। यही बच्ची है, अगर बच्ची है तो माँ बाप के लिए बख्शिश का दरिया। यही बच्ची जब जवान हो गई, शादी हो गई तो शौहर के लिए बख्शिश का दरिया। जी, बच्ची है, बचपन है, माँ बाप मोहब्बत की निगाह से देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और मेरे करीम आका ने फरमाया जब बच्ची आंगन में खेलती है, सुनो जरा सुनो, बोलेंगे जरा सुभान अल्लाह। जब बच्ची आंगन में खेलती है उस बच्ची को देखकर माँ बाप खुश होते हैं, तो बच्ची के हर हर कदम के बदले मेरा मौला माँ बाप को नेकी अता फरमाता। सुभान अल्लाह। ये बच्चियों का मकाम है जनाबे वाला। मेरे मुस्तफा ने फरमाया बच्चियां तुम्हारे लिए बख्शिश का दरिया हैं। जब इसी बच्ची की शादी हो गई, अपने शौहर के घर पहुंच गई, शौहर के लिए बख्शिश का दरिया। कैसे शौहर के लिए बख्शिश का दरिया है? मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि जब किसी का शौहर बाहर से घर आए तो शौहर के सलाम करने से पहले बीवी सलाम कर ले और मुस्कुराकर अपने शौहर का इस्तकबाल करे। तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि औरत के बैठने से पहले पहले परवरदिगार आलम उस औरत को 70 शहीदों का सवाब अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दोनों मियां बीवी जब एक दूसरे से मुस्कुराते हैं तो अल्लाह दोनों की मगफिरत फरमा देता है। ये औरत है, बच्ची है, देखिए बच्ची थी, माँ बाप के लिए बख्शिश का दरिया, शादी हो गई, शौहर के लिए बख्शिश का दरिया। अब यही बच्ची जब माँ बन जाती है, तीसरी मंजिल पर पहुंचती है, तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ऐ लोगों तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों में है। जरा बोले सुभान अल्लाह। तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों में है।
ऐ नौजवानों सुनो सुनो, आज तुम माँ बाप को हिकारत की नजर से देखते हो, आज माँ बाप से तुम बोलना पसंद नहीं करते हो, आज तुम्हारे बाजुओं में ताकत आ गई है, आज तुम में 4 पैसे कमाने का हुनर आ गया है, तुम माँ बाप को हिकारत की नजर से देख रहे हो। लेकिन नौजवानों सुनो सुनो, जब तुम परदेश कमाने के लिए चले जाते हो, जब दूरों तरह चले जाते हो, ये बूढ़े माँ बाप जब रात की तन्हाइयों में चारपाइयों पर नींद नहीं आती है, जनाबे वाला हमने देखा है कि जब ये बूढ़े माँ बाप चारपाइयों पर करवटें बदलते हैं तो इनके जुबान पर और कोई तराना नहीं होता है, बस यही होता है, ये अल्लाह तू मेरे बेटों को सलामत रखना, ये अल्लाह तू मेरे बेटों की कमाइयों में बरकत अता फरमाना। ऐ नौजवानों, तुम एक गिलास पानी देने को तैयार नहीं हो, लेकिन माँ बाप तुम्हारे कमाई के लिए दुआ कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, सुनो सुनो, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि 3 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ डायरेक्ट कबूल होती है। नंबर 1 तालिब इल्म, उसकी दुआ को भी मेरा मौला बगैर वसीले के कबूल फरमाता है, और दूसरे माँ बाप अगर औलाद के हक में दुआ कर दें तो मेरा मौला बगैर वसीले के कबूल फरमाता है। याद रखें, कारी साहब दुआ करें तो वसीला लगाएंगे, मुफ्ती साहब दुआ करें तो वसीला लगाए, तेरा पीर दुआ करे तो वसीला लगाए, मुफ्ती दुआ करे वसीला लगाए, वक्त का आलिम दुआ करे वसीला लगाए। लेकिन मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अगर माँ बाप अपने औलाद के हक में दुआ करते हैं तो मेरा मौला बगैर वसीले के कबूल फरमा लेता है। ऐ नौजवानों सुनो सुनो, ऐ नौजवानों सुनो, दूसरों से दुआएं बाद में कराना, मौलवी से दुआ बाद में कराना, पीर से दुआ बाद में कराना, कारी से दुआ बाद में कराना, सबसे बड़ा पीर तेरे घर के अंदर तेरे माँ बाप है। अगर तेरा काम ना चले तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जब तेज पर रोजी तंग हो जाए, जब तेरा कारोबार बंद हो जाए तो अपने माँ बाप पर खर्च किया कर, अल्लाह तेरी कमाइयों में बरकत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या कहने। जब तुझ पर रोजी तंग हो जाए तो सबसे ज्यादा किस पर खर्च करना, बोले किस पर खर्च करना है? माँ बाप पर। यहाँ तक के मस्जिद मदरसे से ज्यादा खर्च करना माँ बाप पर अफजल। हाँ, किस पर खर्च करना अफजल है? माँ बाप पर। लेकिन हमने देखा बूढ़े माँ बाप एक एक गोली उधार ले रहे हैं दुकान पे। हाँ हाँ, यही हाल है जनाबे वाला, एक एक गोली दर्द हो रहा है। जानते ही आप, पैसा नहीं है, दुकान पे जाते हैं बुजुर्ग, हमने देखा है कि बेटा बहुत दर्द है, पैसा नहीं है, गोली दे, एक गोली दे दे, होंगे पैसे दे जाऊंगा। ये हालात है कि नहीं है? याद रखें नौजवानों, सुनो, जब तुम होटलों पे जाते हो अपने पर्सों को खोल देते हो कि मैं पैसे दूंगा, मैं पैसे दूंगा, लेकिन माँ बाप अगर दवा के लिए तुम पर बिजली गिर जाती है। जनाबे वाला याद रखें, याद रखें, अगर कामयाबी चाहते हो तो माँ बाप को खुश रखो, कामरानी चाहते हो माँ बाप को खुश रखो, इसलिए कि अल्लाह की रजा माँ बाप की रजा में है। जिसने माँ बाप को राजी किया उसने अल्लाह को राजी कर लिया। अगर तुम चाहते हो रब राजी हो जाए तो माँ बाप को राजी करो, इंशाअल्लाह रब राजी हो जाएगा, रब राजी हो जाएगा। और याद रखें माँ बाप की दुआ से तकदीर बदल। कैसे तकदीर बदल, सुनेंगे जरा, सुनेंगे, सुनिए जरा, कैसे तकदीर बदलती है। एक नौजवान का इंतकाल, एक नौजवान का इंतकाल हो गया, अल्लाह के वली हैं, इनको ख्वाब भी अच्छे नजर आते हैं। ख्वाब में अल्लाह के वली ने उस नौजवान को देखा कि अल्लाह ने उसे जन्नत अता फरमाई। नौजवानों थोड़ा सा, थोड़ी देर और सुनो, तुम्हारे काम की बात है, जरा सुन ली। ऐ नौजवानों, अल्लाह के वली ने उस नौजवान को क्या ख्वाब में देखा, और ख्वाब में देखा कि अल्लाह ने उसे जन्नत अता फरमाई, और जन्नत में भी अल्लाह ने वो मकाम दिया कि हाजियों की झुरमुट में जगह अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाजियों की झुरमुट में, हाजियों का वो मकाम कि जिस हाजी के हज को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर ले तो बरूद क़यामत अपने खानदान के 400 लोगों की शफाअत करा के जन्नत में ले जाएगा। ये हाजियों का मकाम है। अल्लाह ने हाजियों के झुरमुट में उस नौजवान को जगह अता फरमाई। अल्लाह के वली ने कहा है इंसान, ये नौजवान तेरे कारनामे तो ऐसे न थे, तेरे अमाल तो इतने खास नहीं थे,
अल्लाह ने तुझे जन्नत अता फरमाई और जन्नत में भी हाजियों के झुरमुट में तुझे जगह अता फरमाई। इंसान तेरे जाहिर तो अमाल इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन बातिन में ऐसा क्या किया करता था तू? तेरा कौन सा काम ऐसा था जिसकी वजह से अल्लाह ने तुझे मरातिब, ये मनसब अता फरमाए? वो नौजवान कहता, नौजवानों सुनो, मेरे पास कोई वजीफा ऐसा नहीं, एक मेरा मामूल था, एक मेरी आदत थी। वो मेरी आदत ये थी कि जब मैं अपने घर से निकलता था तो अपने माँ को सलाम करके निकलता था। सुभान अल्लाह। क्या आदत थी? जब मैं अपने घर से निकलता था तो माँ को सलाम करके निकलता था, और जब मैं अपने घर के अंदर दाखिल होता था तो अपने माँ को सलाम किया करता था, और जब मैं अपने माँ को सलाम करता था तो अपने माँ के कदमों को चूमता था। जब मैं अपने माँ के कदमों को चूमता था तो मेरी माँ दुआ के लिए हाथ उठाती थी और अर्ज करती थी, ए मालिको मौला, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे पालनहार, मैं जानती हूँ मेरा बेटा गुनाहगार है, ए मौला मैं जानती हूँ मेरा बेटा खताकार है, लेकिन ए मेरे मौला मैं अपने बेटे से राजी हूँ। माँ क्या कह रही? मौला मैं अपने बेटे से राजी हूँ, मौला मेरा बेटा बड़ी खिदमत करता है, मेरी बड़ी इज्जत करता है, ए मेरे मौला मैं अपने बेटे से राजी हूँ, तू भी मेरे बेटे से राजी हो जा। ए मेरे मौला जब मेरे बेटे का इंतकाल हो तो बाद मरने के मेरे बेटे को जन्नत अता फरमा देना, और जन्नत में हाजियों के झुरमुट में जगह अता फरमा देना। ए अल्लाह के वली, मेरी बूढ़ी माँ ने मेरे हक में दुआ फरमा दी, अल्लाह ने मेरी माँ को दुआ को कबूल फरमा लिया है। उसी दुआ के सदक़े में अल्लाह ने मुझे जन्नत अता फरमाई है, और जन्नत में हाजियों के झुरमुट में जगह अता। नौजवानों, माँ बाप की खिदमत करो, कभी भी लिया करो तो माँ की दुआएं लिया करो। माँ बाप की दुआ तकदीर को बदल देती है। सुभान अल्लाह। तो देखिए, माँ के कदमों के नीचे जन्नत, ये मजहब इस्लाम ने दी है, ये माँ की अजमत है, ये माँ के कदम की शान है। अब यहाँ आप कहेंगे माँ नमाजी होगी तभी जन्नत, नहीं, माँ रोजेदार होगी तब ये नहीं। माँ चाहे नमाजी ना हो, गैर नमाजी हो, रोजे रखने वाली ना हो, गुनाहगार हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों में है। माँ नेकूकार ना हो, गुनाहगार हो, लेकिन तुम्हारी जन्नत फिर भी तुम्हारी माँ के कदमों में है। ये मजहब इस्लाम है कि मजहब इस्लाम ने जन्नत को माँ के कदमों में रख दिया है। औरत को ये मकाम अता फरमाया है, औरत को इज्जत अता फरमाई है। आप अंदाजा लगाएं कि मजहब इस्लाम ने जिस औरत के मकाम, जिस औरत के कदम के ये मर्तबे रखे हैं, ये औरत के कदम का ये मकाम रखा है, तो माँ के हाथों की शान क्या होगी? जब कदम की ये शान है तो हाथों की शान क्या होगी? और जिस माँ के हाथों की शान बुलंद हो, उसके चेहरे की शान क्या होगी? सुभान अल्लाह। उसके चेहरे की अजमतों पर कुर्बान जाइए। उस चेहरे की शान ये है, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, जब कोई नौजवान सुबह सवेरे उठकर अपने माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखता है तो अल्लाह उसे एक हज मबरूर का सवाब अता फरमाता है। चेहरे का मकाम है जनाबे वाला, एक मर्तबा मोहब्बत से देखा, अल्लाह ने एक हज मबरूर, हज मकबूल, सुभान अल्लाह, ये मकाम है माँ के चेहरे का। तो बच्ची है तो माँ बाप के लिए बख्शिश का दरिया, शादी हो गई शौहर के लिए बख्शिश का दरिया, माँ बन गई औलाद के लिए बख्शिश का दरिया। ये औरत का मकाम है। और जनाबे वाला मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ऐ लोगों जब तुम बाहर जाया करो, तोहफे लाया करो, तो पहले अपनी बेटियों के हाथों में दिया करो। सुभान अल्लाह। ये मजहब इस्लाम है जनाबे वाला, मेरे मुस्तफा का फरमान है। आप जाएं तोहफा लेकर आए, और जब तोहफा लेकर आया करो तो पहले बेटियों के हाथों में दिया करो। लेकिन मैंने देखा बात बुजुर्गों को पोते को मिलाद में भी अगर कोई बर्फी का पीस मिल गया ना, खुद नहीं खा लिया, शिफा फिर रिया मुट्ठी में, और चुपके से बाहर लाके उसे दे दी। 10-20 रुपए बर्फी उसे खिला। ये दोगलापन है, दादाओं का हाल, ये दोगलापन। अच्छा है नहीं ऐसा, मैं ऐसे ही मार रहा हूँ, बात ऐसी है नहीं है।
हाँ ये हालात है, लेकिन मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ऐ लोगों जब तुम बाहर से आया करो तो फिलाया करो तो पहले बेटियों के हाथों में दिया करो। अल्लाह अल्लाह, ये मजहब इस्लाम हमें कानून दे रहा है। ये वो बेटी है जो दूसरे के घर दौलत बन के चली जाएगी, लेकिन बेटा है हमारे घर रहेगा, हमारी खिदमत करेगा। लेकिन मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जब तोहफा लेकर आयो करो तो बेटियों के हाथों में दिया करो, इसलिए कि बेटियों के दिल बड़े नाजुक होते हैं, बेटियों के दिल को तोड़ा ना करो। अल्लाह अल्लाह, ये वही बेटियां हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत मालिक इब्ने दीनार, बोले जरा सुभान अल्लाह। और सुना दूं और मालदारों को एक पैगाम चलते चलते और दे दूं, मिलाद मुस्तफा से अपने दामन में कुछ लेकर जाओ। अल्लाह ने करम फरमाया, मेरे मुस्तफा का करम हुआ कि मैं तो सोच रहा था जब मैंने उस वक्त कलाम पढ़ा, तकरीर करी, आवाज बिल्कुल खत्म। मैं सोच रहा था तकरीर होगी क्या, अल्लाह का करम, बिल्कुल निकल नहीं रही आवाज। ये अल्लाह का करम है, फैज़ान मुस्तफा है, सुभान अल्लाह। देखिए सुने जरा, मेरे बुजुर्गों जरा थोड़ा सुन लें। हजरत मालिक इब्ने दीनार फरमाते हैं हम हज के लिए काफिले के साथ निकले। कहाँ निकले बेटा? सुन ले यार, सुन ले। दिन भर तू गप्पे लड़ाएगा, कराएगा ही क्या? मेरी सुन ले थोड़ी सी। हजरत मालिक इब्ने दीनार फरमाते हैं कि हम पैदल हज के लिए सफर के निकले, अपने पूरे काफिले वालों के साथ निकले। पहले हज के लिए लोग जाते थे, पैदल सफर होता। आज जैसी सवारियां नहीं थी, पहले तो पानी वाले जहाज भी नहीं थे, लोग पैदल सफर करते थे। पैदल सफर जब मक्का शरीफ 2 मंजिल की दूरी पर रह गया, कितना करीब ही रह गया, 2 मंजिल की दूरी पर, हजरत मालिक इब्ने दीनार फरमाते हैं कि रात के वक्त में लोग ज्यादा सफर करते थे, दिन में धूप की वजह से आराम करते थे। खैमों को गाड़ लिया, आराम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पका रहे हैं। रात में सफर करते थे, दिन में आराम, क्योंकि धूप बड़ी शिद्दत की होती, तेज होती। आज भी तो हजरत मालिक इब्ने दीनार फरमाते हैं मक्का शरीफ 2 मंजिल की दूरी पर रह गए। हमने अपने अपने खैमों को नस्ब कर लिया, गाड़ लिया, तमाम लोग आराम कर रहे। अब फरमाते हैं हमने कुछ दूरी पर देखा कि एक खैमा और गड़ा हुआ है, तमाम लोग आराम कर रहे हैं अपने अपने खैमों के अंदर। तवज्जो जरा सी, अगर जरा सी की बात छूट गई तो फिर मजा नहीं आएगा। बस मैं आखिरी, बस मेरी कड़ी चल रही है, बस आखिरी कड़ी। हजरत मालिक इब्ने दीनार फरमाते हैं दोपहरी में खाना खाने के बाद में, नमाज पढ़ने के बाद में लोग आराम सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। हजरत मालिक इब्ने दीनार फरमाते हैं मैंने देखा एक दूसरे खेमे से एक 8-9 साल की बच्ची निकली मैदान में। 8-9 साल की बच्ची निकली, उस तपते हुए रेत में मैदान में कुछ ढूंढने लगी, तवज्जो, ढूंढने लगी, तलाश करने लगी। मैं देख रहा हूं आखिर इस बच्ची मैदान में कर क्या रही है? सारे लोग तो खेमे के अंदर आराम फरमा रहे हैं, ये छोटी सी बच्ची आखिर मैदान में कर क्या रही है? क्या तलाश कर रही है? क्या ढूंढ रही है? उस बच्ची ने अपने दामन में कुछ उठा के रखा, अपने दामन में उठा के रखा और चलने लगी। हजरत इब्ने मालिक के दीनार सोचते हैं कि शायद इस पर कोई मुसीबत का वक्त है। आखिर सारे लोग खेमे के अंदर आराम फरमा रहे, कुछ ना कुछ मजबूरी होगी, कुछ ना कुछ सख्त मुश्किल है। आप गए, जाने के बाद में कहा बच्ची क्या बात है? सारे लोग तो खेमों में आराम कर रहे हैं, क्या बात है? दोपहरी के वक्त में ये क्या तलाश कर रही है? तो ये अपने दामन में क्या उठा के रखा है? अल्लाह अल्लाह, उस बच्ची की आंखों में आंसू आ गए। कहती है शेख मुझको मेरे हालात पर छोड़ दे, मुझको मेरे हाल पर छोड़ दे। कहा पता तो सही दामन में क्या रखा है? अल्लाह अल्लाह, जब बच्ची ने दामन को फैलाया है, दामन को छोड़ा है, तो बच्ची के दामन से एक मरा हुआ परिंदा निकला, मरा हुआ परिंदा दामन से गिरा। हजरत मालिक इब्ने दीनार कहते हैं बच्ची ये मरा हुआ परिंदा, इसे उठाकर क्या करना है? इसको कहां लेकर जा रही हो?
बेटी की आंख में आंसू आ गए। कहती है मेरे शेख, जो सामने जो खैमा नजर आ रहा है उसमें मेरे दो छोटे छोटे भाई हैं, भूख से बिलक रहे हैं। मेरी माँ है, भूख से बिलक रही है। मेरी माँ पर्दे की वजह से किसी के सामने नहीं आई है, भूख से बिलक रही है। मेरे भाइयों की जान जाने वाली है। मैंने माँ से कहा है मेरी माँ तुम तो ना जाओ, मैं जाकर देखती हूँ, कोई गिरी पड़ी चीज मिल जाएगी, उठाकर लाऊंगी, भाइयों को खिला दूंगी ताकि जान बच जाए। अल्लाह अल्लाह, ये बहनों का प्यार होता है, ये बहनों की मोहब्बतें होती है। हमने देखा है कि बहन पर जब मुश्किल आता है तो लोग अपने आप को बचा लेते हैं, लेकिन जब भाई पर मुश्किल वक्त आता है तो बहनें ही साथ देती है। हमने देखा है कि अपने शोहरों से माल को बचा बचा कर भाइयों को दे देती है, ये बहनों का प्यार होता है। लेकिन बगैर शोहर की इजाजत हालांकि देना जायज नहीं है। बहरहाल ये बहनों का प्यार होता है, ये बहनों की मोहब्बत होती है। कहती है मेरे शेख, मेरे भाइयों की जान जाने वाली है, मैं तलाश करने आई, मुझे कोई चीज ना मिली। मैंने सोचा ये मरा हुआ परिंदा है, इसे जाकर भून कर अपने भाइयों को खिलाऊंगी ताकि मेरे भाइयों की जान बच जाए। इतनी मिकदार में कि जान बच जाए, मुर्दार भी खाना जायज है। इतनी मिकदार में कि जान बच जाए, हराम ग़िज़ा से मिकदार में खाना जायज है, इसलिए ताकि मेरे भाइयों की जान बच जाए। अल्लाह अल्लाह, इतना जब बच्ची ने कहा है, हजरत मालिक इब्न दीनार की आंखें डबडबा जाती है, आंखें अश्कबार हो जाती हैं। कहा बच्ची, इस मरे हुए परिंदों को ना उठा, आजा मेरे साथ आजा। हजरत मालिक इब्न दीनार अपने खैमे में उस बच्ची को लाए, अपने तमाम खैमे वालों को जमा किया और जमा करने के बाद में कहा ऐ हाजियों की काफिलो सुनो, मक्का शरीफ थोड़ी दूर और रह गया है, थोड़ी दूर और रह गया है, मक्का शरीफ थोड़ी दूर और रह गया है। ऐ लोगों सुनो, जो तुम्हारी जरूरत भर दरम है उन्हें अपने पास रख लो, जो फाजिल दरम है, जो खर्चे से ज्यादा है, वो इस बच्ची को दे दो, इसलिए कि इस बच्ची के दोनों भाई भूखे हैं, इसकी माँ भूखी है। अल्लाह अल्लाह, हजरत मालिक इब्न दीनार फरमाते हैं कि जब हाजियों के काफिले ने, तमाम लोगों ने जब अपने फाजिल दरम को इकट्ठा किया तो 10,000 दरम इकट्ठे हो गए। सुभान अल्लाह, 10,000 दरम इकट्ठे हुए। हजरत मालिक इब्न दीनार ने उस बच्ची के दामन में रख दिए और खाने की जरूरत का सामान भी उस बच्ची की आंचल में रख दिया है। कहा बच्ची ले जा और अपनी माँ को भी खिला दे, अपने भाइयों को भी खिला दे। अल्लाह अल्लाह, माँ अपने बच्ची अपने खेमे में माँ के पास में लेकर पहुंची है। अल्लाह अल्लाह, माँ को दिखाया है 10,000 दीनार है, खाने की भी चीजें हैं, बच्चे भाइयों का दिल खुश हो गया है। माँ ने देखने के बाद में कहा ए मेरी बेटी, ये कहां से लाई है, ये किसने दिया है? तो बेटी ने कहा ए माँ, वो सामने जो खैमा नजर आ रहा है वो हाजियों का काफिला है, वो हज करने जा रहे हैं, उन्होंने अपने फाजिल दरहम हम भूखों के लिए पेश कर दिए हैं। अल्लाह अल्लाह, माँ ने उसी वक्त दुआ के लिए हाथ उठाए और परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज की, ए मालिक मौला, ए परवरदिगार, ये हाजियों का काफिला है, इन हाजियों के काफिले वालों ने हम भूखों की मदद की है, हम भूखों को खिलाया है। ए मेरे मौला, इनके हज को कबूल फरमा ले, इनके हज को कबूल फरमा ले। अल्लाह अल्लाह, उधर हजरत मालिक इब्न दीनार फरमाते हैं मेरी आंख लग गई, लेकिन कोई कहने वाला कह रहा था इन हाजियों के हज को अल्लाह ने कबूल कर लिया है, इन हाजियों के हज को अल्लाह ने अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है, इस वजह से कि इन्होंने भूखों को खिलाया है। आप अंदाजा लगाएं कि अभी हाजी लोग मक्का शरीफ में गए नहीं है, अभी हाजी लोगों ने खाना काबा का तवाफ नहीं किया है, अभी मुज़दलिफा में ठहरे नहीं है, इरफात के मैदान में ठहरे नहीं है, अभी सही नहीं की है, खाना काबा का तवाफ नहीं किया है, अभी मक्का शरीफ पहुंचे नहीं है, लेकिन भूखों को खाना खिलाने की वजह से अल्लाह ने तमाम खैमे वालों के हज को कबूल फरमा लिया है। एक भूखों को खिलाने की वजह से अल्लाह ने तमाम खैमे वालों को हज करने से पहले उनके हज को कबूल फरमा दिया है। ऐ लोगों, अल्लाह ने अगर तुम्हें दिया है दूसरों की मदद करो, भूखों को खिलाओ। सबसे
अफजल सदका ये है कि तुम्हारा दुश्मन, तवज्जो जरा से, आज लोग कहते हैं अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे अब फंसा। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं सबसे अफजल सदका क्या है, सबसे अच्छा सदका क्या है? ये है कि जब तुम्हारा दुश्मन मुश्किल वक्त में आ जाए, बगैर मांगे उसकी आपने मदद की, तो ये सबसे अच्छा सदका है। सुभान अल्लाह। बगैर मांगे, लेकिन अगर आ जाए कहते हैं अब आएगा, बहुत उड़ लिया था, ये हालात होते हैं। ऐ लोगों सुनो सुनो, किसी गरीब की मजाक ना बनाए करे, किसी मुश्किल वक्त में किसी की मजाक ना उड़ाएं। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करो। परवरदिगार आलम हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। रब जिस हाल में रखे, रब की रजा में हमें राजी रहना चाहिए। मेरे बोलने में जो गलत हो गई हो, परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदक़े माफ फरमाए। जहां जहां ये उजाला दिखाई देता है, मेरे हुजूर का जलवा दिखाई देता। बोले जरा सुभान अल्लाह। जहां जहां ये उजाला दिखाई देता है, मेरे हुजूर का जलवा दिखाई देता है। ये आरज़ू है वहीं जाके मेरा दम निकले, जहां से गुंबदे खदरा दिखाई देता है, जहां से गुंबदे खदरा दिखाई देता है। वो चश्मे उल्फत से दूर देखेंगे और हम मदीना जरूर। अब देखोगे नहीं? कहो इंशाअल्लाह। चश्मे उल्फत से दूर देखेंगे और हम मदीना जरूर देखेंगे। कोई देखे या ना देखे, महशर में हमको हमारे हुजूर देखेंगे। एक शेर सुना चलते चलते कि जिस तरफ देखिए उजाले हैं, जिस तरफ देखिए उजाले हैं, कि जिस तरफ देखिए उजाले हैं, उनकी आमद के बोले वाले। जिस तरफ देखिए उजाले हैं, उनकी आमद के बोले वाले हैं। और कुफ्र मिट जाएगा जमाने से, कुफ्र मिट जाएगा जमाने से, कुफ्र मिट जाएगा जमाने से, और मेरे सरकार आने वाले हैं, और मेरे सरकार आने वाले हैं। दीवारों दर सजाओ, सरकार आ रहे हैं। दीवारों दर सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ। लेकिन हम तो यहाँ सलारपुल कला भैया, यहाँ तो हमें कोई उजाला ही नजर नहीं आ रहा है। घर घर झंडियां है, और रौनक होना चाहिए थी जनाबे वाला, घर घर झंडे होना चाहिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह खूब जम के झंडे लगाओ। इसलिए सुन्नत है जिब्राइल की, बिदात नहीं है। झंडे लगाना सुन्नत है जिब्राइल की, अभी हजरत ने बताया सुन्नत है जिब्राइल की, बिदात नहीं है ये। झंडा हरा लगाओ, सरकार आ रहे हैं। दीवारों दर सजाओ। देखिए हमारे यहाँ कोई खुशी होती है, बच्चे की विलादत होती, खुशी मनाते कि नहीं मनाते हैं? अल्लाह ने हमें दिया है, सरकार के नाम पर खूब खर्च करो, खूब खर्च कर दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसने रबीउल अव्वल शरीफ आने की खुशी में आमद में एक दरहम खर्च किया, आप फरमाते हैं वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। सुभान अल्लाह। जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला के साथ जन्नत में रहना चाहता है, जाना चाहता है, तो हुजूर के नाम पर खूब खर्च करे, खूब 12वीं शरीफ के दिन खूब सदका और खैरात करो, गरीबों को खिलाओ, मसाकीनों को खिलाओ। और याद रखें, सरकार के विलादत पर जो खर्च किया जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज़्क़ में और बरकतें अता फरमा देता है। कि सरकार को बहुत पसंद है, बल्कि हमारे असलाफ का तरीका रहा है। इमामुल औलिया हजरत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, अगर मेरे पास ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना हो, ओहद पहाड़ कितना बड़ा पहाड़ है। इश्क देखिए हजरत इमाम हसन बसरी का, क्या कहते हैं? हजरत इमाम हसन बसरी हजरत अली के खलीफा,
और हुजूर के रज़ाई बेटे भी हैं हजरत इमाम हसन बसरी, इसलिए कि इन्होंने उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दूध नोश किया। इस वजह से हुजूर के ये बेटे भी हैं, वो मकाम है, इनका मर्तबा इतना बड़ा है। हजरत अली के शागिर्द हैं, खलीफा हैं। आप फरमाते, इश्क देखिए, मोहब्बत देखिए, आप फरमाते मेरे पास ओहद पहाड़ के बराबर सोना हो और हुजूर की विलादत की तारीख पर हुजूर के नाम पर सबको खर्च कर दो। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने आपको भी तो दिया है। मुझे गांव पूरा मजबूत नजर आ रहा है। अल्लाह ने लोगों को खूब नवाजा है। जिसको अल्लाह ने जितना दिया है 12वीं वाले के नाम पर खूब खर्च कीजिएगा, खूब सदका व खैरात करेंगे इंशाअल्लाह ताला, घरों को सजाएंगे, रोशन कीजिएगा और खुशी का ऐलान करिएगा कि हम भी नबी के गुलाम हैं। बहरहाल मेरे बोलने में मुबारक हो गई हूँ। रब्बे करीम अपने हबीब के सदक़े माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह।